मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जीवों में जनन और उसका टाइप। तो दो टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया था। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने पूरी तरह से उसको समझा दिया था। उसका एक पार्ट बचता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये आपके खुद के लाइफ के बारे में है। आपको ये काफ़ी आनंद भी देगा, जिसके बारे में आप अनभिज्ञ रहते हैं। इसे जानने के बाद आपका एक अलग सोच बनेगा कि पिछली क्लास में गैमिट के बारे में, कि गैमिट क्या है, क्या होता है। ये मन में एक संदेहास्पद सवाल रहता है, उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमिट का निर्माण और उसका फ्यूजन होता है, उसी को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का भी निर्माण होता है और उसका फ्यूजन भी होता है। ऐसी प्रक्रिया को जीवों में जब इस तरह की प्रक्रिया होती है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की घटनाएं। तो ये लैंगिक जनन की घटनाएं जो होती है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 भागों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं होती है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मदर, एक साइड में लिखा हुआ है फादर। तो मदर से मेल गैमिट बनता है, जिसे एग कहते हैं, ओवम भी कहते हैं। फिर से एक बार इसको देख लें कि मदर क्या है, फीमेल पेरेंट है, और फीमेल पेरेंट से क्या बनता है, फीमेल गैमिट बनता है, जिसे एग कहते हैं, ओवम भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेल गैमिट भी बनता है। यहाँ पे फादर लिखे हैं। फादर क्या है, ये मेल पेरेंट है, और मेल पेरेंट से क्या बनता है, मेल गैमिट बनता है, जिसे क्या कहते हैं, एस्पर्म कहते हैं, जिसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। हिंदी में शुक्राणु कहते हैं इसको, और एग को या ओवम को इसको अंडाणु कहते हैं, अंडाणु। तो इस तरह से ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनता है। तो ये बनता कहाँ है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट? तो ये मेल गैमिट है तो मेल के प्राथमिक जनन अंग में
ये मेल गैमिट बनता है और फीमेल गैमिट फीमेल के प्राथमिक जनन अंग में फीमेल गैमिट बनता है। अब ये गैमिट के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये गैमिट होता क्या है और उसका फ्यूजन कैसे होता है। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिल जाता है दोनों, तो उसी को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि ये अंडाणु है, एग है, और ये क्या है, स्पर्म है, और ये दोनों मिल गया, संलयन हो गया, तो क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट विकसित होकर के क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एक जाइगोट विकसित होकर के एम्ब्रियो का रूप लेता है, जिसे हिंदी में भ्रूण कहते हैं। और ये भ्रूण विकसित होकर के एक यंग वन का रूप लेता है, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं यंग वन। तो एक जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं हैं, जो क्रिया है, वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण प्री फर्टिलाइजेशन है, यानी फर्टिलाइजेशन से ये पहले की घटना है। दूसरा फर्टिलाइजेशन है, जब गैमिट का निर्माण हो जाता है तो तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, ये क्रिया कि एक जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बना, एक यंग वन बना, एक जीव क्या हो गया, विकसित हो गया। तो इसको कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया है, इसको कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और यह गैमिट का जो निर्माण हो रहा है, ये यानी ये फीमेल पेरेंट और इधर है मेल पेरेंट। ये जो गैमिट बनने की प्रक्रिया है जीवों में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इसको रखा गया है ये पहले, यानी प्री फर्टिलाइजेशन में। ये प्री फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस तरह से जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। इसको आपने देखा तो आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया किस प्रकार घटित होती है और गैमिट कैसे बनता है, गैमिट किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज के क्लास में आपने सीखा गैमिट का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, गैमिट का फ्यूज़न कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं हैं वो कितने चरणों में होती है। इसको आपने भली भांति सीखा और आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपके
सब्सक्राइब से, आपके शेयर से, आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। इस उम्र में भी, मैं 60 साल की उम्र में भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूँ और आपको लाभ देता रहूँ। आज इतना ही, और फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस का लाभ लेते रहें और अन्य वीडियो में हम फिर मिलते हैं।